हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार मेरे चैनल लाइफ ऑफ शिवानी मित्रा के और एक नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करूंगी आप सब लोग अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स, एक नई दिन की शुरुआत करते हुए आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। तो सुबह का टाइम है और बहुत ज़्यादा ठंड है और मैं ना उठते से ही लग गई हूँ अपने काम पर, क्योंकि जितना फटाफट काम करूँगी ना उतना फटाफट ही घर के काम से फ्री हो जाऊँगी। तो इसी वजह से ना उठते से ही यहाँ पर मैंने उठा लिया था झाड़ू और झाड़ू लगा रही हूँ पूरे घर में। तो यहाँ पर देख सकते हो दिशानी के पापा भी ना अभी तक सो रहे हैं। मैं अकेली ही उठी हूँ और उठ के लग गई हूँ अपने काम पे। तो अभी है ना फ़िलहाल मैंने खिड़की खोल दिया है और खिड़की खोलते से ही ना रोशनी जो है ना वो अंदर आ रही है। तो अभी तक ना धूप जो है ना वो निकली नहीं है, बस उजाला हो गया है। और धूप है ना आजकल है ना ठंड के टाइम में थोड़ा सा लेट ही आती है। तो अभी है ना झाड़ू लगाने के बाद मैं दिशानी को पिलाऊंगी दूध, क्योंकि ना इस टाइम दिशानी एक बार दूध पीती है सुबह के टाइम पे। तो अभी है ना फटाफट से झाड़ू निकाल लूंगी और झाड़ू निकालने के बाद ना उसे एक बार दूध पिला दूंगी, तो वो ना थोड़ी देर और सोई रहेगी। तो चलिए अभी फ़िलहाल बस फटाफट से मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, झाड़ू लगाते लगाते ही ना दिशानी रो रही थी, तो इसी वजह से ना मैंने एक बार उसको दूध पिला दिया है और बोतल भी देख सकते हो रख दिया है उसके बिस्तर के पास में ही। तो फिलहाल उसको मैंने एक बार दूध पिला दिया है। मैं सोच रही थी झाड़ू लगाने के बाद पिलाऊंगी, पर उसको मैंने दूध गर्म करके फिर पिला दिया है। और देख सकते हो यहाँ पर बाहर जो है ना अब उजाला होने लग गया है। ये है ना कैमरे में ऐसा आ रहा है कि बहुत उजाला है, बल्कि अभी बहुत उजाला नहीं था। तो चलिए फटाफट से झाड़ू बाहर तक निकाल के आ जाती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर झाड़ू लगाने के बाद मैं सीधे जा रही हूँ बाथरूम में और नहा धो के फिर मिलती हूँ आप लोगों के साथ। तो चलिए, यहाँ पर देख सकते हो नहा लिया है मैंने और अच्छे से यहाँ पर हो रही हूँ तैयार। और ठंड भी बहुत लग रही है, सच में आज बहुत ज़्यादा ठंड है। तो फ्रेंड्स, नहाने के बाद थोड़ा सा होना होता है सबको तैयार, बॉडी लोशन वगैरह लगा के। तो वही सब कुछ मैं यहाँ पर कर रही थी। और सुबह जल्दी उठने का ना बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगर सुबह जल्दी उठ जाते हैं ना तो काम भी फटाफट से सारे हो जाते हैं और पूरा दिन जो है ना एकदम सुकून के साथ बीतता है। सुबह उठने के ना बहुत सारे फ़ायदे हैं, अनगिनत फ़ायदे। तो सुबह उठना चाहिए और मैं तो कोशिश करती हूँ हमेशा सुबह उठने की। पर कई बार ऐसा होता है ना कि आलस तो आ ही जाती है और फिर ना हम लोग नहीं उठ पाते हैं। कई दिन ऐसे भी होता है कि सुबह सुबह उठना चाहते हैं पर उठ नहीं पाते हैं, क्योंकि रात को ना एडिटिंग करना होता है। फिर दिशानी को लेके भी थोड़ा बहुत, कभी कभी वो सोती है, कभी कभी रोती है, तो उसका भी अलग चलता है। तो इसी वजह से ना कई बार ऐसा भी होता है कि सुबह मैं नहीं उठ पाती हूँ। पर ज़्यादातर मैं कोशिश यही करती हूँ कि सुबह जल्दी उठ जाती हूँ। तो सुबह जल्दी जिस दिन उठ जाती हूँ ना उस दिन मुझे खुद को ही पॉजिटिव फीलिंग आती है। सुबह उठने से है ना ऐसा लगता है मन और दिमाग दोनों ही शांत रहता है। तो चलिए अभी फ़िलहाल कर लेती हूँ पूजा। तो यहाँ पर मैंने भोग भोग लगा दिया है। आज थोड़ा सा मुझे पूजा जल्दी करनी थी, इसलिए ना मैंने पोछा नहीं लगाया, डायरेक्टली मैं यहाँ पर कर रही हूँ पूजा। तो चलिए, पोछा तो डेली मैं लगाती ही हूँ, तो इसी वजह से ना पहले झाड़ू लगा के नहा धो के मैंने कर दिया है पूजा। और पूजा में ना थोड़ा सा लेट हो जाती, इसीलिए मैंने पोछा जो है ना वो स्किप कर दिया है। और पोछा मैं लगाऊंगी, मेरे सारे घर के काम हो जाएंगे ना उसके बाद मैं पोछा लगा लूँगी आराम से। तो घर है ना पूरा साफ़ सुथरा रहेगा। तो यहाँ पर फिर पूजा करने के बाद मैं आ गई थी तुलसी माँ को जल चढ़ाने। मैं हमेशा तुलसी माँ को जल चढ़ाती हूँ। तुलसी माँ को जल चढ़ाने के बाद ना मन में एक सुकून सा, शांति सा फील होता है। तो इसी वजह से फिर यहाँ पर ना देख सकते हो मेरे पीछे साइड में एक गाय आ गई थी। तो अभी तक तो मैंने कुछ खाना बनाया नहीं है, सुबह सुबह रोटी वगैरह कुछ भी नहीं बनाया। पर मेरे पास एक रोटी रखी थी रात की, तो वही मैं अब गाय को दे रही हूँ। तो बस गाय को दे दिया है रोटी। फिर मैं आ गई हूँ किचन में। और किचन में आके ना सबसे शुरू में मेरा काम जो है ना वो है
चाय बनाना, क्योंकि मैं पीती हूँ चाय, दिशानी के पापा नहीं पीते हैं चाय, कभी कभी पीते हैं। तो यहाँ पर आज है ना उन्होंने बोला था कि वो भी पियेंगे चाय, तो इसी वजह से यहाँ पर मैं चाय बना रही थी और उनका डिमांड था गुड़ का चाय बनाने का। तो यहाँ पर गुड़ का जो पैकेट था ना तो वो लेके आए थे और मुझे बोला था कि गुड़ की चाय बनाना, तो यहाँ पर बस मैं गुड़ की ही चाय बना रही हूँ। तो चलिए फटाफट से बना लेती हूँ चाय, और चाय बनाने के बाद उनको भी दे दूँगी और ख़ुद भी ले लूँगी। तो फ्रेंड्स आज है ना मेरे से एक काम हो गया था कि दिशानी के पापा ने मुझे बोला था कि गुड़ की चाय बनाने के लिए, तो यहाँ पर है ना मैं गुड़ की ही चाय बना रही थी, पर मेरा दूध जो है ना वो फट चुका था गुड़ डालने की वजह से। फिर ना मैंने सारे चाय को फेंक दिया दोबारा से, फिर ना मैं चाय बना रही थी। तो यहाँ पर चने जो है ना वो मैंने रात को ही भिगो के रख दिया था ओवरनाइट। फिर अब ना उसको अच्छे से धो के फिर कुकर में ना सीटी लगाऊंगी, और मैंने इसको अच्छे से धो के ही रात को भिगो के रखा था। फिर भी एक बार फिर भी मैंने धो लिया है और यहाँ पर ले लिया है कुकर, तो कुकर को भी एक बार धो लिया है। अब सारे चने को ना कुकर के अंदर डाल दूंगी और थोड़ा सा इसमें नमक डाल दूंगी और पानी डाल दूंगी बस, और कुकर का ढक्कन बंद करके यहाँ पर मैं लगा लूँगी कुकर में सीटी 2-4। तो ये जो चने हैं ना आराम से बॉईल हो जाएगा। तो चलिए कुकर को भी चढ़ा देती हूँ साइड पे, और साइड पे चाय मैं दोबारा से बना रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि गुड़ की जो चाय मैं बना रही थी ना वो ख़राब हो चुका था। मुझे नहीं पता, मैं फ़र्स्ट टाइम ही गुड़ की चाय जो है ना वो ट्राई कर रही थी, पर उसमें गुड़ डालते से ही ना दूध पूरा फट चुका था। तो यहाँ पर फिर से मैं अपने लिए बना रही हूँ चाय, और साथ में मैं दिशानी के पापा को भी बोल रही थी कि सुबह सुबह चाय ख़राब कर दिया है गुड़ की चाय बनाने के लिए, तो वो तो नहीं पियेंगे, तो मैं पी रही हूँ यहाँ पर चाय। तो यहाँ पर देख सकते हो चाय और बिस्किट जो है ना वो मैंने ले लिया है, और दिशानी भी ना अभी फ़िलहाल उठ चुकी है, यहाँ पर देख सकते हो। और दिशानी के पापा गए हैं वॉशरूम, तो बस दिशानी उठ के यहाँ पर बैठी है। ये भी ना सुबह सुबह उठ जाती है आजकल, क्योंकि मैं उठ जाती हूँ काम करने लगती हूँ ना, तो इसको पता चल जाता है कि मम्मी उठ गई है मेरे साइड से, तो वो भी उठ जाती है। इवन मैं रात को अगर उठती हूँ ना वॉशरूम जाने के लिए तो वो भी उठ के बैठ जाती है, ऐसा वो करती है। अब सारे बच्चे एक जैसे है कि नहीं मुझे नहीं पता, पर दिशानी इतनी मतलब शातिर बोल सकते हो, समझदार बोल सकते हो कि मैं उठते से ही ना उसको पता लग जाता है कि मम्मी साइड से उठ गई है, तो वो भी उठ के बैठ जाती है और रोने लगती है। तो चलिए यहाँ पर अब बालकनी में खड़ी खड़ी मैं पी रही थी चाय आराम से, सुकून से, और बहुत ही अच्छा पॉजिटिव फील आ रही थी। तो सुबह उठने से ना काम हो जाते हैं आधा, और फिर ना काम करने में मन भी लगता है और ठंड भी नहीं लगती है। एक बार बस बिस्तर छोड़ने की देरी है, आलस छोड़ के फिर ना काम करते जाओ ना तो फिर इतनी ठंड नहीं लगती है। बस वही है, बिस्तर छोड़ने में जितनी ठंड लगती है ना उतना ठंड बाद में नहीं लगती है। फिर आज ना दिशानी के पापा जा रहे थे पानी लेने, क्योंकि आज जो है ना कैंपर वाले भैया नहीं आएंगे, तो इसी वजह से ना पानी लेने जाना पड़ेगा। तो दिशानी के पापा गए थे सुबह सुबह ही पानी लाने, उन्होंने फ़ोन करके ही मना कर दिया था कि नहीं आएंगे, क्योंकि रास्ते का काम चल रहा है, तो वो लोग है ना पानी लेके नहीं आने वाले हैं, क्योंकि उनकी गाड़ी नहीं आएगी। तो यहाँ पर वो निकल गए हैं, और साथ में मैंने सुबह उठते से ही ना वॉशिंग मशीन में लगाए थे कपड़े, तो उनको भी मैं यहाँ पर सुखा रही हूँ। तो कपड़े जो है ना वो मैंने सारे सुखाने के लिए डाल दिए हैं, पर अभी तक है ना धूप जो है ना वो निकली नहीं है, तो इसी वजह से ना कपड़े हवा में ही सूखेंगे बस। फिर यहाँ पर मैं कर रही थी बिस्तरों को समेटने का काम। तो दिशानी के पापा उठते से ही स्वेटर पहन के सबसे पहले पानी लेने चले गए, और मैं इधर दिशानी को एक अनार जो है ना वो छील के मैंने दिया था, तो वो अभी फ़िलहाल अनार खा रही है, और मैं बिस्तरों को घड़ी कर रही हूँ। तो दिशानी है ना सुबह सुबह कभी कभी ना अनार, एप्पल ये सब खाती भी है दूध पीने के बाद। तो चलिए अभी फ़िलहाल मेरा सारा काम तो हो गया है, अब बस किचन में थोड़ा बहुत काम बचा है, तो वो मुझे कंप्लीट करना है। तो बिस्तर भी मैंने समेट दिया है, झाड़ू तो मेरा पहले से ही लग गया था, तो क्लीनिंग का जो काम है ना वो हो चुका है। तो चलिए अभी जाती हूँ किचन में, और फिर ना ब्रेकफास्ट नहीं बनाऊंगी आज मैं कुछ भी, डायरेक्ट लंच की तैयारी कर रही हूँ, और इसी से ही ना ब्रेकफास्ट और लंच दोनों ही हो जाएगा।
तो बस कभी कभी ना ऐसा होता है कि मैं ब्रेकफास्ट नहीं बनाती हूँ, डायरेक्ट लंच बनाती हूँ। चाय पीने के बाद ना मैं लंच बना रही हूँ तो लंच ही बना लेती हूँ कभी कभी। तो आज भी मैं ब्रेकफास्ट में कुछ भी नहीं बना रही हूँ, लंच बना रही हूँ डायरेक्ट। तो चलिए सारे मसालों को मैंने यहाँ पर कट कर लिया है, अदरक, लहसुन और फिर जाके प्याज। चने बनाने हैं तो मसाले तो रेडी करना ही है, तो इसी वजह से अब ना मसालों को एक एक करके पीसूँगी। तो चलिए प्याज जो है ना वो मैंने अच्छे से पीस लिया है। अब डालूँगी इसके अंदर अदरक लहसुन, और अदरक लहसुन में थोड़ा सा पानी डालूँगी, पानी डाल के ना इसको पीस लूँगी। तो बस अब है ना टमाटर जो है ना वो मैं भूल गई थी, तो यहाँ पर टमाटर को भी मैं कट करके पीस लूँगी। और टमाटर है ना मेरे पास थोड़े से कच्चे कच्चे हैं, तो अभी है ना टमाटर में जो है ना खट्टा बहुत कम होता है, देसी टमाटर में ही खट्टा होता है। इसी वजह से ना यहाँ पर मैं देसी टमाटर ही लेके आई थी और है ना कच्चे कच्चे लेके आई थी ताकि थोड़ा सा खट्टा लगे। और यहाँ पर अब लहसुन भी मैंने पीस लिया है। बस अब टमाटरों को कट करके डायरेक्ट मैं डाल रही हूँ, क्योंकि ना मैं टमाटर कट करना बिल्कुल भूल गई थी, मेरे दिमाग से एकदम उतर गया था। फिर लास्ट में चलिए याद आ गया, तो यहाँ पर टमाटर कट कर रही हूँ डायरेक्ट मैं इसी के अंदर, और बस इसको भी अच्छे से पीस लूँगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ना अदरक लहसुन और टमाटर का जो पेस्ट है ना वो बन चुका है, मतलब सारे मसाले जो है ना वो मेरा तैयार हो चुका है। अब मैंने गैस पर चूल्हे पर चढ़ा दिया है कढ़ाई, और कढ़ाई में डाल दिया है मैंने तेल। फिर यहाँ पर मैंने कुछ खड़े मसाले लिए थे, जीरा, तेज़पत्ता, एक इलायची, एक दालचीनी का टुकड़ा और 2-4 काली मिर्ची, 2-4 लौंग और 2 सूखी लाल मिर्च। फिर उसके अंदर मैंने डाल दिया था अदरक लहसुन का पेस्ट सबसे फर्स्ट में, और फिर मैंने डाल दिया है प्याज। तो इनको ना थोड़ी देर भूनूंगी ऐसे ही, और फिर जाके ना इसके अंदर मैं डाल दूंगी टमाटर। तो पहले प्याज लहसुन को अच्छे से भून लेती हूँ, इसका कच्चापन दूर हो जाएगा, फिर मैं इसके अंदर डाल दूंगी टमाटर। और टमाटर डालते से ही ना यहाँ पर सारे जो ड्राई मसाले हैं ना वो सब कुछ मैं डालूँगी। तो सबसे पहले मैं डाल रही हूँ हल्दी पाउडर, फिर डालूँगी मैं यहाँ पर धनिया पाउडर और फिर लाल मिर्ची पाउडर। तो सारे जो मसाले हैं ना ड्राई वो सब कुछ मैं डाल दूँगी। तो यहाँ पर है ना फिर लास्ट में मैंने डाल दिया है नमक, और नमक डालने के बाद ना मसालों को ना ड्राई मसालों के साथ अच्छे से मिला लूँगी और इसको भून लूँगी। फिर यहाँ पर कलर के लिए मैं थोड़ा सा काश्मीरी लाल मिर्ची यूज़ कर रही हूँ ताकि सब्ज़ी में कलर जो है ना वो अच्छा आए। तो यहाँ पर देख सकते हो इस तरीके से मसालों को बहुत देर तक थोड़ी देर भूनने के बाद फिर मैं इसके अंदर डाल रही हूँ पानी। पानी के साथ भी एक बार मसालों को अच्छे से भून लूँगी। तो मसाले अगर अच्छे से भून जाएंगे ना तो टेस्ट भी अच्छा ही आएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो मसाले में से ना तेल जो है ना वो ऊपर आ चुका है, मतलब मसाले जो है ना अच्छे से पक चुका है। तो चलिए अब ना यहाँ पर साइड पे मैंने कट करके रखा था आलू, और आलू को भी मैं इसके अंदर ही डाल दूँगी। तो यहाँ पर आलू भी डाल दिया है। आलू को ना 2-4 मिनट तक मसालों के साथ ऐसे ही भूनूंगी। फिर यहाँ पर जो चने उबाल के रख दिया था ना वो चने सारे इसमें डाल दूंगी मसाले के अंदर। तो यहाँ पर देख सकते हो चने डाल दिए हैं सारे, और मसालों के साथ ना चने को भी 5 मिनट तक मैं ऐसे भूनूंगी। तो इससे है ना चने की सब्ज़ी का टेस्ट जो है ना बहुत ही अच्छा आता है। तो यहाँ पर देख सकते हो भुन चुका है अच्छे से मसालों के साथ चने। फिर इसके अंदर मैं डाल रही हूँ पानी। तो पानी यहाँ पर थोड़ा सा मैं ज़्यादा ही डाल रही हूँ, क्योंकि सब्ज़ी अगर थोड़ा सा ज़्यादा होगा ना तो वो बाद में भी मेरा काम आ जाएगा रात को, तो इसीलिए थोड़ा सा ज़्यादा करके ही बना रही हूँ। तो यहाँ पर पानी डालने के बाद मैं यहाँ पर डाल रही हूँ जीरा पाउडर, और मैं ना गरम मसाला पाउडर सब्ज़ी में बिल्कुल यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि ना उससे मेरा गला जलता है। और साथ में ना जो मैं जीरा पाउडर यूज़ करती हूँ ना उसके अंदर 2-4 लौंग, 2-4 काली मिर्ची होता ही है, तो इसी वजह से ना गरम मसाले की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर आटा जो है ना वो मेरे कंटेनर से ख़त्म हो चुका था डब्बे से, तो डब्बे में मैंने फिर से आटा जो है ना भर दिया है। और यहाँ पर थोड़ा सा आटा जो है ना वो मैं भगोने में निकाल रही हूँ ताकि मैं इसको अच्छे से गूँथ के रख दूँ, क्योंकि रोटियाँ भी बनानी है मुझे। तो खाना बनाते बनाते ना बर्तनों का जो है ना ढेर लग जाता है, तो साइड में मेरे ऐसे ही सेम बर्तनों का ढेर लग चुका है। तो सुबह सुबह का टाइम है और काम करने में ना मेरे को मन भी लग रहा था, क्योंकि सुबह सुबह पूजा पाठ सब कुछ हो गया था, तो मन में एक अच्छी सी फीलिंग भी थी।
तो यहाँ पर आराम से मैं सारे काम जो है ना कर रही हूँ। और दिशानी जो है ना सुबह उठती है ना, तो उठ के बिल्कुल भी वो इतना परेशान नहीं करती है। तो सुबह का टाइम ना सुकून भरा ही रहता है मेरा ज़्यादातर। बस शाम को ही थोड़ा सा दिक्कत होती है, क्योंकि शाम को ना दिशानी को होता है घूमने जाना, और उसीलिए ना वो रोती भी है। तो चलिए अब ना इस बड़े भगोने से मैंने आटा को ना छोटे वाले कटोरी में शिफ्ट कर दिया है। और जब तक मैं आटा गूंद रही थी ना, तब तक यहाँ पर देख सकते हो मेरी सब्जी भी ना बन चुकी थी। तो मैंने डाल दिया फ्रेश हरा धनिया इसके ऊपर, और अब ना सब्जी को निकाल रही हूँ भगोने में। तो चलिए सब्जी का जो काम है ना वो तो ख़त्म हुआ। और रोटी अगर बनती है ना और इस टाइप का कुछ सब्जी बनती है ना, तो एक सब्जी से ही काम चल जाता है, नहीं तो फिर ना चावल के साथ तो 2-3 सब्जियाँ चाहिए ही होता है। तो फ़िलहाल मैंने थोड़ा सा जो जीरा पाउडर है ना ऊपर से भी डाल दिया है, और बस अब ढक्कन बंद करके इसको मैं डाइनिंग टेबल पे रख रही हूँ। और साथ में यहाँ पर बना लूँगी फटाफट से दिशानी के पापा के लिए रोटी, क्योंकि उनके लिए मैं रोटी बनाती हूँ पहले, फिर बाद में मेरे लिए बनाती हूँ, उनको गरम गरम दे देती हूँ। और फिर मैं जब खाना खाती हूँ, मैं थोड़ा सा लेट ही खाती हूँ, तो इस वजह से ना मैं थोड़ा सा लेट ही अपना रोटी जो है ना वो बनाती हूँ, क्योंकि ठंड के टाइम ना रोटी बना के रखो ना, फिर वो रोटी है ना खाने लायक नहीं बचता है, एकदम ठंडा हो जाता है। तो इसी वजह से यहाँ पर सबसे फर्स्ट मैं दिशानी के पापा के लिए रोटी बना रही हूँ। तो चलिए फटाफट से रोटियाँ बना लेती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर है ना कुछ रोटियाँ मैंने बना लिया है, और फटाफट से इसके अंदर मैं डाल रही हूँ घी, क्योंकि ना अगर अभी घी नहीं लगाऊंगी ना तो फिर घी लगेगा नहीं अच्छे से। रोटी ठंडी हो रही थी, क्योंकि बनाते बनाते ही ना रोटी ठंडी हो जा रही थी, ठंड बहुत तेज़ है इसी वजह से। फिर रोटियाँ वोटियाँ बनाने के बाद दिशानी के पापा को भी खिला दिया था, और साथ में मैंने मेरे लिए भी बना लिया था। और फिर ना यहाँ पर मैं लग गई हूँ किचन क्लीनिंग करने में। तो ये काम सबसे ज़रूरी है, जब तक ये काम नहीं होगा ना तो ऐसा लगेगा कोई काम ही नहीं हुआ है। तो यहाँ पर ढेर सारे जो बर्तन मेरे इकट्ठे हो गए थे ना, अब उनको मुझे धोना है। तो चलिए अब ना सारे बर्तनों को अच्छे से धो लेती हूँ। तो यहाँ पर सारे बर्तन जो है ना मैंने अच्छे से धो लिए थे, और फिर ना यहाँ पर हाथ को अच्छे से पोंछ रही हूँ। तो अब देख सकते हो किचन जो है ना वो मेरा एकदम क्लीन हो चुका है, नीट एंड क्लीन किचन। तो सुबह उठने का यही फ़ायदा है कि काम भी ना टाइम से शुरू होता है और टाइम पर ही ख़त्म हो जाता है, और पूरा दिन है ना आप अपना टाइम जो भी करके यूज़ करना चाहते हो ना वो कर सकते हो। नहीं तो सुबह में लेट हो जाते हो ना तो पूरा दिन काम करते करते ही जाता है। तो यहाँ पर मेरा किचन जो है ना एकदम क्लीन हो चुका है। तो चलिए अब ना एक काम और बचा है, वो है पोछा लगाना। तो अभी फ़िलहाल मैंने पोछा भी लगा दिया है, और यहाँ पर मैं जो डोरमेट है ना वो बिछा रही हूँ। तो फटाफट से मैंने पोछा भी लगा लिया था, और जल्दी जल्दी लगाया था। तो फ्रेंड्स सुबह का सारा काम भी हो गया है, और घर भी एक साथ क्लीन हो चुका है। पहले अगर पोछा लगाती ना तो थोड़ा सा घर फिर से गंदा हो ही जाता है, पर पोछा बाद में लगाने का यही फ़ायदा है कि अब है ना कुछ टाइम तक घर एकदम साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन रहेगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगी एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिए।